फरवरी माह में 2 बजट जनता को मिले हैं, एक केंद्र का, दूसरा राज्य का। केंद्र का बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया है और राज्य का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। दोनों ही बजट चुनावों को देखकर बनाए गए हैं। कुछ बजटों से उदयपुर संभाग के लोगों को क्या फायदा नुकसान होने वाला है, इसके बारे में जानकारी हम लेना चाहते हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और लोकप्रिय नेता चांदीलाल चपलोद, जो साफ गोई के लिए प्रसिद्ध हैं। जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, उन्होंने सभी पहलुओं को छुआ है, चाहे वो सुरक्षा के संबंधित हो, चाहे रेलवे के संबंधित हो, चाहे पानी के संबंधित हो, पीने के पानी के संबंधित हो, वन विभाग के संबंधित हो। ऐसा कोई पहलू केंद्र सरकार ने नहीं छोड़ा है। सुरक्षा के लिए भी, बहनों के लिए भी काफी कुछ केंद्र सरकार ने दिया है। और जहां तक उदयपुर का सवाल है, उदयपुर में ब्रॉडगेज के विकास का काम किया, बड़ी सादगी को मिलाया और फास्ट ट्रेन का काम करने जा रही केंद्र सरकार। और मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरी खुद की बात हुई, मैंने प्रधानमंत्री जी को भी कहा, मैंने कहा भाई कुछ तो करो हमारे लिए हवाई अड्डे पर। तो मेरा सोचना है कि जोधपुर तक की लाइन अतिशीघ्र मिल जाएगी और अहमदाबाद का प्रारंभ हो ही गया है, छोटे मोटे कोई खामी आए तो वो दूर कर दी जाएगी और फास्ट ट्रेन हो जाएगी, तो शायद हम 5-4 घंटे में जयपुर पहुंच सकेंगे। इस प्रकार का बहुत अच्छा किया। फिर सौर ऊर्जा के बारे में भी कहा है, और सौर ऊर्जा से ये मुफ्त की गर्मी है और हमारे सूर्य की कोई कमी नहीं है। लोग तो क्रिकेट इसलिए चालू किया खेलना हाउस ऑफ लॉर्ड्स है कि उनको सर्दी सहन नहीं होती थी और कहीं धूप में आ जाए तो एक आध ठोरा मार दे, तो क्रिकेट चालू हुआ, एंड दिस वाज द गेम ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ऐसे ही हमारे यहाँ गर्मी की प्रचुरता है, जगह जगह सोलर ऊर्जा का केंद्र सरकार कुछ करने जा रही है। और सोलर ऊर्जा के पूरा बजट तो हमने नहीं देखा क्योंकि अपने पास कॉपी नहीं है, और पूरा बजट होता है कम से कम 1800 पेज का। पर उन्होंने कहा है कि हम सोलर ऊर्जा में महिलाओं को सोलर जो चूल्हे हैं वो सप्लाई करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, धीरे धीरे आएगा। और जहां तक रक्षा का सवाल है और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान अब भूख की कगार पे आ गया, कंगाली की कगार पे आ गया। हमने अभी केंद्र सरकार ने बजट में भी किया है प्रावधान, और तुर्की तक को, जो बाहर का देश है, उन लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं हम लोग। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की सीमा लगी हुई है, तो अफगान के तालिबानों को भी हमने हेल्प की कि भाई नहीं, तुम रिस्ट्रक्चर करो, वापस जमाओ, अपना काम जमाओ, जिससे आप लोगों को रोजगार मिल सके। इस तरीके की कई प्रावधान केंद्र सरकार ने उसमें किए हैं। इसमें मतलब ऐसा कोई पहलू छोड़ा नहीं है, चाहे वो वन क्षेत्र हो चाहे और कुछ हो। और पीने के पानी का सभी गांवों में पहुंचाने का, गांव गांव में सड़कें बनाने का, और ये काम कर ही रहे हैं। और जहां तक विदेश नीति का सवाल है, उसमें बहुत सक्सेसफुल रहे, सारे देशों में भ्रमण किया है, दोस्त बनाए हैं, दुश्मन कम बनाए हैं। अब भले हम हो हल्ला करके लोकसभा में चले जाए, अडानी अंबानी कहे, तो ये तो कह सकते हैं, उसमें कोई पैसा तो लगता ही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, अडानी जी और अंबानी जी कोई अपने रिश्तेदार तो नहीं है, पर उन्होंने आज की तारीख में लाखों लोगों को रोजगार दिया हुआ है, ये आप मत भूलो। और अरबों रुपए का टैक्स भी देने हैं, वो टैक्स पेयर हैं। और इस तरीके से उनके खिलाफ इस प्रकार का वातावरण बना करके देश में जो निवेश हो रहा है, लोग बाहर से आकर के निवेश करना चाहते हैं जिससे लोगों को रोजगार मिले, वो रोजगार तो बंद हो जाएगा।
धीरे धीरे लोग ये समझेंगे ये तो यहाँ फोकटी बातें कर रहे हैं, ये बेकार के लोग हैं, इनकी आपस में बन ही नहीं रही है। यदि इस प्रकार का उटपटांग मैसेज चला गया तो ये देश के लिए खतरनाक, अच्छी बात नहीं है। और मेरा ये मानना है ये सब सोची समझी चाल की तरह हो रहा है, और वाम मार्गी इसमें, वामपंथी वाम मार्गी इसमें शामिल है कि वो ये नहीं चाहते हैं, उनका एनआरकी में विश्वास है। और कार्ल मार्क्स ने भी कहा है, द वर्कर्स हैव अ वर्ल्ड टू विन, दे हैव नथिंग टू लूज बट देयर चांस, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। इसलिए अनारकी में, और कई और ऐसे कम्युनिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम नष्ट करेंगे, व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे, तब जाकर के अनारकी आएगी और अराजकता आएगी, तभी हमारी पार्टियां बन पाएगी। और आज इसीलिए ये कह रहे हैं। और ऐसे ही कांग्रेस, राहुल गांधी, अच्छी बात है, यात्रा की बहुत अच्छी बात है, देश भ्रमण भी हो गया। अब वो नेहरू जी का नाम तो भूल गए, नेहरू जी का नाम लेना नहीं चाहते और गांधी बन गए। उनके पूज्य पिताजी फिरोज गांधी गंधी थे, इत्र बेचने वाले, उनकी शादी नहीं हो रही थी, तो महात्मा गांधी ने उनको कहा कि लो, नेहरू जी ने मना कर दिया, महात्मा गांधी ने कहा कल तो मैं शादी करवाता हूं, मान जाओ नेहरू जी को। और उन्होंने कहा मेरा नाम गांधी है तो गंदी से गांधी बना, तो गांधी बना दिया, तो नेहरू जी तो भूल गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पानी के लिए जो अब नदियों को जोड़ने का काम है वो अति शीघ्र प्रारंभ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और एक चुनी हुई सरकार बहुमत से आई है और जनता के मैंडेट से आई है, उसका सॉवरेन पावर है। ऑस्टिन जो पॉलिटिकल थॉट का बहुत बड़ा विद्वान था, उसने कहा इफ ए डिटरमिन ह्यूमन सुपीरियर नॉट इन द ओबीडियंस लाइक सुपीरियर्स receives habitual obedience from the bulk of given society, that human is superior, is supreme and independent. वो किसी के अधीन नहीं होता, जनता सर्वोपरि है, जनता ने चुन करके भेजा है। अब आप उसकी मखौल उड़ाना चाहो, जनता की मखौल उड़ा रहे हो, या चाहे ममता जी हो, चाहे समता जी हो, चाहे कोई भी हो, इस तरीके से जो लोकसभा में और राज्यसभा में जो आचरण कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। स्टेट बजट का जहां तक सवाल है, स्टेट बजट में भी चुनावी घोषणा नहीं है। मैं अशोक जी गहलोत का आदर करता हूं, उसमें कोई शंका नहीं, और उन्होंने बजट निसंदेह चुनाव को देखते हुए किया है। और पहले तो पैसा खर्च हुआ नहीं, साला पैसा लैप्स करके और जमा करते रहे। मैं जहां से विधानसभा से 3 बार चुनाव लड़ा, तो लोकसभा में भी लड़ा, उस क्षेत्र में सारी रोडों का काम ही नहीं प्रारंभ हुआ। अब वो प्रारंभ हो जाएगा, चुनावी बजट है और घोषणा तो घोषणा ही है क्या। मैं ये तो नहीं कहता कि वो डपोर्शन की बात है, पर कुछ इस तरीके की बात ही है। 2 क्या ले, 4 ले, 4 क्या ले, 8 ले, 8 क्या ले, 16 ले, 16 क्या ले, 32 ले, 32 क्या ले, 64 ले, 64 क्या, 128 ले, देना लेना कुछ नहीं। आपके पास इतना बजट का एलोकेशन कहां से आएगा, ये कभी सोचा ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि इतना इस प्रकार का 20 लाख रुपया हम आपको, जो कोई बीमार हो जाएगा उसके लिए दे देंगे। इज इट पॉसिबल, क्या संभव है ये? इट इज नॉट पॉसिबल। मेरे पास एक कैंसर पेंशन है जिसकी चिन्हित मेरे पास पड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो लड़की अभी एमबीबीएस में 3rd ईयर में है, कैंसर का शिकार हो गई है, और उसको मैं इलाज करवाऊंगा अहमदाबाद में, उनको दे दो 20 लाख रुपए देंगे। ये एक कहने की बातें हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करेंगे, पर इतना चूल्हे पे दे देंगे, 500 रुपए में गैस सप्लाई कर देंगे। कहां से करते हो गैस सप्लाई? आपके हाथ में, आपके हाथ में क्या गैस का है उनके हाथ में। कंट्रोल तो केंद्र सरकार का है गैस में, बाहर से आई नहीं रही गैस, आप कहां से दे दोगे? एक मान बिल दे भी दोगे आप, एक फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज, फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, तो क्या आप इसको निभा सकते हो? नॉट पॉसिबल। देवास का कुछ हुआ ही नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ हुआ है इसमें। वो हो जाएगा, देख लेंगे।
नाई नाई किसके निशान में पहुंच जाएगा। अभी अभी अक्टूबर या नवंबर में चुनाव है, फरवरी निकल गया, मार्च में बजट का सारी एलोकेशन हुआ करके जब सैंक्शन निकलेगी तो मई जून हो जाएगा, सैंक्शन निकलेगी, और जुलाई में अगस्त में बारिश हो जाएगी, और सितंबर अक्टूबर में काम होगा ही नहीं, और बजट तो वाह तो लूट ही लिया आपने। बजट कहाँ से, मतलब आपकी एग्जीक्यूट कैसे करोगे। अभी फरवरी में मार्च तक चलेगा बजट सेशन, यानी ये मुझे पता नहीं कि कितने मार्च तक चलाएंगे, पर उसके बाद एलोकेशन होंगे, विभागों को पैसा भेजा जाएगा, उसके बाद सैंक्शनें निकलेगी, सैंक्शनों के बाद काम को प्रारंभ कराएंगे, तो मई में जून में काम होगा मान लो, और जून में बरसात आ जाती, जुलाई में बरसात आ जाती, फिर आपका पैसा व्यर्थ हो गया। ये जो बातें कही गई है, नो डाउट कि उन्होंने पूरी चतुराई से बजट पेश किया, उसमें कोई कमी नहीं रखी है, और जहां तक उदयपुर का सवाल है उसको नेग्लेक्ट किया। आदिवासी इलाके में कोई विशेष उन्होंने दिया नहीं है, न बच्चियों के लिए कुछ किया, न हाईकोर्ट के लिए कुछ किया, और जो उपेक्षित है उदयपुर डिवीजन हमेशा, चाहे वो केंद्र सरकार का हो चाहे वो राजस्थान सरकार को, वो अभी उपेक्षित ही रहेगा। उड़ीसा ने ई कोर्ट्स शुरू कर दी हैं सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जी हाँ, उसको लेकर के आप कहेंगे राजस्थान के अंदर? उड़ीसा में कोर्टें डिस्ट्रिक्ट, हाँ हाई कोर्ट ने चालू कर दिया है, और सभी डिस्ट्रिक्ट, हाँ सभी डिस्ट्रिक्ट 12 डिस्ट्रिक्ट में चालू किया है, और डिस्ट्रिक्ट में भी करने जा रहे हैं ये लोग, पर राजस्थान में नहीं हो रहा है। राजस्थान में करो ना, इसमें क्या तकलीफ है। मैं यहाँ बैठ करके वर्चुअल कर सकता हूँ, जयपुर दिल्ली चाहूँ तो जो करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, तो यहाँ पे भी सुविधा दो ना आप, ये होना चाहिए। और हमारा सबसे बैकवर्ड इलाका है, आज की तारीख में भी उदयपुर सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। उदयपुर को, पर्टिकुलर उदयपुर को देख करके कोई इसका हिसाब नहीं लगा सकता, पर यहाँ से आप कोटला चले जाओ, यहाँ से नाई के आगे ऊंदरी चले जाओ, कितने पुअर है।